हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, तो देखो, रक्त संबंध सॉल्व करने के लिए आपको रिश्तेदारी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि खून का रिश्ता क्या होता है, जैसे माँ या पिता का पुत्र भाई और पिता की पुत्री बहन होती है, माँ का भाई मामा होता है, पिता का छोटा भाई को चाचा बोलते हैं, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं और माँ की बहन को मौसी बोलते हैं। पिता की बहन बुआ होता है, बुआ का पति फूफा होता है, पिता जो है दादा कहलाता है और माँ का पिता क्या कहलाता है, नाना। माँ की जो है माता जो है नानी कहलाती है। ये सब चीज कॉमन चीजें हैं जो आपको पता रहती है। ठीक है, पुत्री का पति जो है दामाद होता है, पत्नी की बहन जो है साली होती है, पति की बहन ननद होता है, पत्नी का भाई जो है साला होता है, पति का भाई जो है ज्येष्ठ, जो बड़ा भाई होता है ज्येष्ठ कहलाता है। ठीक है, पति का छोटा भाई देवर होता है, भाई का पुत्र भतीजा होता है, भाई की पुत्री भतीजी होती है। ये सब चीज के बारे में। और इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होता है। या तो आप एज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या किसी क्वेश्चन में अपने आप को लेके, जिसमें आपको पेपर कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप एज्यूम्पशन जैसे आपसे अच्छा बन जाते हैं इमेजिन करते हुए, तो आप जो है देख के ही सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही देर में। ठीक है, लेकिन यदि आपको रिश्तेदारी में थोड़ी सी कमजोर हैं आप, तो ट्री मेथड होता है, ट्री डायग्राम या फिर फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि आप एज्यूम करके बना रहे हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। रिश्तेदारी जो है, रिश्तेदारी के बारे में नॉलेज वगैरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, थोड़ी सी जो है माइनर मिस्टेक के कारण जो है रिश्तेदारी में जो लास्ट में आप आंसर निकालते हैं वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो दोनों तरीका सीखेंगे। तो पहले ट्री के डायग्राम जो है कैसे बनाते हैं, फैमिली ट्री, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन है और आपको ट्री डायग्राम बनाना है तो उसके लिए वंश को पहले देखते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, वंश। जैसे आपके पास आ जाता है बाप बेटा या माँ बेटा वंश में, ठीक है, या पिता का पिता, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। वंश आ गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरो का निशान बनाना है आपको। ठीक है, और यदि पति पत्नी है, पति पत्नी, जैसे आपको बोल दिया जाए कि ए बी का पत्नी है, ठीक है, या ए बी का पति है, तब के केस में क्या होता है, ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है दोनों साइड डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, यदि भाई बहन की बात होती है, ए बी का भाई है या बी डी की बहन है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ये एक साइड रहेगा, एरो का निशान जो क्या रहेगा, एक साइड रहेगा। अब ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, यदि मेल है तो साइन क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, मेल को पहचानने के लिए प्लस साइन लगाते हैं, फीमेल को पहचानने के लिए क्या करते हैं, माइनस साइन। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखो आपके पास बोल दिया गया है कि ए बी का बेटा है, ठीक है, ए क्या है, बी का बेटा है, तो यहाँ पे वंश पता चल रहा है हमको, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी के बेटा है, ए बी का बेटा है, तो इसका ट्री कैसे बनाएंगे, ए बी का बेटा है यानी ए किसका बेटा है, बी का। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जा रहा है बेटा है यानी कि मेल है, तो यहाँ पे प्लस साइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो नहीं पता चला है अभी कि बी जो है ए बी का बेटा है, हो सकता है बी जो है ए की माता हो या पिता हो, दोनों। ठीक है, तो नहीं पता है तो आपको छोड़ दिए रहना है, सिंपल। ठीक है, पति पत्नी के बारे में, जैसे ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, अब यहाँ पे पत्नी पता चल गया माइनस, अब पति पत्नी पता चल गया, जब पत्नी है ये तो ये जरूर पति है, तो पति का क्या लेना है, मेल है तो पॉजिटिव और पत्नी का निगेटिव। यहां से आप देख के पता लगा सकते हैं ट्री डायग्राम से कि कौन क्या है। ठीक है, भाई बहन रहेगा तो क्या करना है, ये जो एरो का निशान है उसको एक से लेना है। जैसे ए बी का भाई है, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक है, तो एक एरो जो है वन साइडेड रहेगा और भाई है तो पता चल गया हमको मेल है, तो उसको पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है,
यहाँ पे बी हो सकता है उसकी सिस्टर हो या भाई हो, यहाँ पे यदि मेंशन रहेगा तो वहां पे पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग डालेंगे। ठीक है, ये जान के अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप 1 देखो, अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है, पहले टाइप में जो है 3-4 व्यक्ति के बीच रिश्तेदारी दिया रहता है। ठीक है, उसमें से किन्हीं 2 व्यक्ति के बीच जो है क्या करता है, संबंध पूछा रहता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्री डायग्राम से। इसको आप एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नाम दिया हुआ है उसके जगह में अपने आप को रखें। ठीक है, तो ट्री डायग्राम देख लेते हैं। यदि नाम रखना है तो अपने पूरे रिश्तेदार को जो है बीच में, जैसे दया, दया के जगह में दया का भाई अमित है। ठीक है, तो दया के जगह में आपको अपने आप को रखना है। फिर दया का भाई अमित है तो अपने भाई का, समझ में आ रहा है बात। फिर दया चंद्रा का बेटा है, यानी अपने पिताजी को यहाँ पे एज्यूम करना है, इमेजिन करना है। ठीक है, फिर विमल चंद्रा के पिताजी हैं, फिर अपने पिता के पिताजी यानी अपने दादाजी को एज्यूम करना। ऐसे करते करते आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ट्री मेथड ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ उसके चलते आपका क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ट्री डायग्राम अभी बनाना सीख गए हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो दया का भाई अमित है। ठीक है, अब यहाँ पे दया लिख लो, दया का भाई क्या है, अमित है। दया का भाई अमित है। ठीक है, यानी अमित क्या है, लड़का है, पता चल गया आपको। तो वहां पे पॉजिटिव साइन आपको लगा देना है, और जहां भी भाई बहन की बात हो वहां पे सिर्फ एक एरो का निशान लगाना है, एक साइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब क्या बोला है, दया चंद्रा का बेटा है। चंद्रा का बेटा है यानी कि ये क्या हो गया, मेल है। यहां पे पता चल गया दया जो है किसका बेटा है, चंद्रा का। तो जहां पे वंश की बात हो वहां पे क्या करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको एरो का निशान लगाना है। ठीक है, फिर क्या बोला है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं। यहां पे जगह छोटा पड़ जाएगा, एक बार नीचे में दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो दया का भाई जो है क्या है, अमित है। ठीक है, फिर दया चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का बेटा है। तो ये मेल पता चल गया, यानी पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब क्या बोल, विमल चंद्रा के पिताजी हैं। ठीक है, तो चंद्रा के पिताजी फिर आए विमल, फिर से वंशज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विमल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये पिताजी है यानी कि ये मेल है। ठीक है, पॉजिटिव साइन लगा दिए। तो अमित का विमल से क्या संबंध है। ठीक है, तो पूछा है ये जो है अमित और विमल के बीच आपको क्या करना है, संबंध निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो विमल चंद्रा के पिताजी हैं, चंद्रा किसके पिताजी हैं, दया के। ठीक है, तो दया क्या लगा, विमल का पोता लगा। ठीक है, अब जब ये दया पोता लगा तो अमित क्या लगेगा, वो भी पोता ही लगा, क्योंकि अमित जो है दया का भाई है। यानी आपका ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा क्वेश्चन में, अमित का विमल से क्या संबंध है। ठीक है, अमित का विमल से, अब जिसका पूछे उसके बारे में हमको बताना है। विमल जो है दादाजी हैं, उसको तो दादा नहीं ले लेना है। अमित का पूछा है, अमित का विमल से क्या संबंध है, तो अमित का क्या संबंध है, विमल का क्या लगता है, पोता। तो आपको पोता वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ई का पुत्र ए है। ठीक है, तो कैसे बनाना है आपको, ई का पुत्र क्या है, ए है। अब पुत्र है यानी पॉजिटिव साइन ले लेना है आपको। ठीक है, क्या बोला, बी का पुत्र डी है। अब यहां से लिंक नहीं बन रहा है ए का। ठीक है, तो अलग से ले लेते हैं इसको। बी का पुत्र क्या है, डी है। ठीक है, डी भी पॉजिटिव साइन ले लेते हैं क्योंकि पुत्र बोला गया। ठीक है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ। ए का विवाह किसके साथ हो रहा है, एफ के साथ। ठीक है, यानी कि ये क्या है, फीमेल होगी, क्योंकि ये जो है मेल है, तो मेल और फीमेल के बीच ही तो शादी होती है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, एफ जो है फीमेल है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, यानी ए और एफ क्या है, पति पत्नी। ठीक है, अब बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री कौन है, एफ है। तो यहीं से एक और ले लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पुत्री पूछा है, वंशज यहाँ पता चल रहा है बी कौन है इसके,
पिताजी हैं या माताजी, जो भी हैं अभी पता नहीं चला, ठीक है। बी की पुत्री एफ है, ये भी निकाल लिया। डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए के साथ आपको संबंध निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये बी की पुत्री एफ है, एफ के साथ ए का शादी हुआ है, ठीक है। तो ये पत्नी है और इसका भाई कौन है? डी है। ये बी के ही बेटे बेटी है ना, डी जो है उसका बेटा है बी का, और एफ जो है उसकी पुत्री है, ठीक है। तो जब ए का एफ के साथ शादी हुआ तो ये डी जो है क्या लगेगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे? जीजा और साला का संबंध इनके बीच होगा, ठीक है। तो ये डी क्या बोला क्वेश्चन में, डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी जो है ए का क्या लगेगा? साला लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ट्री डायग्राम ऐसे ही बनता है। लास्ट में आपको क्या करना रहता है? दो व्यक्तियों के बीच संबंध निकालना रहता है। तो जो बच गया है वहां पे आप देख के, इसको ट्री डायग्राम को देख के आप संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला टेप हुआ। अब इसमें दूसरा टेप की बात करते हैं। दूसरे टेप में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में दो व्यक्तियों के बीच का संबंध उनके कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ के रिश्तों को लेकर पूछा जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, दो लोग मिल गए और आप किसी अन्य के बारे में बताते हैं कि वो मेरा यहाँ का रिश्तेदार है, बस वैसी कहानी यहाँ पे होता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको एज्यूम करना, जब कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए बताया, किसी को और हाथ दिखा के इशारा करते हुए बताया जा रहा है, तब एज्यूम करना बहुत ही सही रहता है वहां पे, ठीक है। नहीं करते बन रहा है तो आप ट्री डायग्राम जो है बना सकते हैं, फैमिली ट्री। तो इसको एज्यूम करके भी सॉल्व करते हैं। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक है, यह मेरे दादाजी। अब सुरेश के जगह में आप खुद अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अपने आप को जैसे मैं इमेजिन कर लेता हूं सुरेश के जगह में अपने आप को, ठीक है। यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र। अब मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होंगे? मेरे पिताजी होंगे ना, ठीक है। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र जो है मेरे पिताजी होंगे कि एकमात्र पुत्री। अब मेरे पिताजी की एकमात्र पुत्री क्या होगी? मेरी क्या होगी? सिस्टर होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? तो सुरेश से क्या संबंध है, यानी मेरे से क्या संबंध है? सुरेश के जगह में अपने आप को एज्यूम किया था ना। सुरेश ने कहा यह मेरे दादाजी, यानी मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र मेरे पिताजी हुए। मेरे पिताजी की एकमात्र पुत्री जो है मेरी बहन होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज्यूम करने का तरीका है, आपको पेपर कॉपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप ट्री डायग्राम से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, अब सुरेश क्या बोल रहा है? सुरेश ने कहा यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र। अब उसके दादाजी को देख लेते हैं, ठीक है। इसके दादाजी मान लीजिए एक्स है, ठीक है। अब नाम नहीं पता है, एक्स ले लिए, ठीक है। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र वाई ले लेते हैं, ठीक है। उसके दादाजी के एकमात्र पुत्र यानी उसके पिता ही हुए ना, ठीक है, कि एकमात्र पुत्री। अब देखो वाई की एकमात्र पुत्री कौन हो जाएगी? जेड ले लेते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है एकमात्र पुत्री है, फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सूर्य से क्या संबंध है? ये जो है पुत्री है, निगेटिव साइन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है, पुत्री है। तो वाई के ही बेटे और बेटी हैं दोनों, तो आपस में इन दोनों क्या है? भाई बहन होंगे, ठीक है। अब पूछा किसके बारे में गया है? उस महिला के बारे में। दर्शाई गई महिला का सूर्य से क्या संबंध है? तो क्या है? बहन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जानकारी को ध्यान से पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको कुछ जानकारी दी गई रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन में, उसको पढ़ना है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल दिया है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है,
ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, अब आपको ये जो है इक्वेशन दे दिया है, एस गुणा आर प्लस क्यू भागित बी में पी का एस से क्या संबंध है। अब जैसा हुबहू दिया है क्वेश्चन में वैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ क्या हुआ, ए बी का भाई है, यानी एस गुणा आर का अर्थ क्या हो जाएगा, एस जो है आर का भाई है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उसको, एस आर का भाई है, आर का भाई है एस। ठीक है, यहाँ पे आर भाई है बहना नहीं पता चला, लेकिन एस के बारे में पता चल गया वो भाई है, तो पॉजिटिव साइन ले लिया। ठीक है, अब क्या बोला है, अब यहाँ पे देखो ये गुणा वाला सॉल्व हो गया, अब आर प्लस क्यू में आ जाइएगा, ये पहला सॉल्व हुआ। अब आर प्लस क्यू को देखते हैं, प्लस वाला आ गया, तो प्लस वाला सिंबल कौन सा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी कि आर क्यू का पुत्र है। ठीक है, आर प्लस क्यू में आर क्यू का पुत्र है, तो आर किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है। ठीक है, यहां पे पता चल गया ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो आर क्यू हो गया, अब क्यू और पी के बीच दिया लास्ट में भागित, क्यू भागित पी। ठीक है, तो भागित वाला चले जाते हैं, ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, यानी क्यू पी की क्या हो जाएगा, यहां पे क्यू पी की पत्नी है, क्यू जो है पी की पत्नी है, पी पॉजिटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, तो पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा, जब क्यू और पी जो है आपस में पति पत्नी है और आर जो है उसका बेटा है। ठीक है, और आर का भाई जो है एस है। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई ही, ये पेरेंट्स है क्यू और पी, तो पी क्या है, पी यहाँ पे पिताजी है, क्यू जो है माताजी है उनकी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, पी का एस से क्या संबंध होगा, पी के बारे में पूछा है, एस के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा, एस का पिताजी हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पिताजी। पिताजी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन से आए हुए क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो आप इसको एज्यूम करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड को नहीं बना सकते आप एज्यूम करके। ठीक है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा ट्री मेथड से, इस मेथड से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो थर्ड टाइप है वो अक्सर बैंक में पूछा जाता है, बाकी दो टाइप जो है वेबम और पीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।